नमस्कार। मैं नितिन मिरजकर। हमारे इस YouTube मंच पे आपका स्वागत है। तो पिछले हफ्ते महाराष्ट्र में एक सियासी बवाल उठ गया। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी जी ने एक वक्तव्य किया औरंगजेब को लेके। तो उनका स्टेटमेंट क्या था कि औरंगजेब को मैं क्रूर शासक नहीं मानता। एक्चुअली इस बयान का मैं भी निषेध करता हूँ। मैं भी एक्चुअली औरंगजेब को क्रूर शासक मानता हूँ। हालांकि वो व्यक्तिगत टिप्पणी थी, समाजवादी पार्टी की कोई टिप्पणी नहीं थी इस पे, मतलब औरंगजेब के ऊपर। ये अबू आजमी जी की खुद की वैयक्तिक टिप्पणी थी। तो इस टिप्पणी को लेके भाजपा को एक लूज बॉल मिल गया जो अबू आजमी जी ने दिया, और जो फुलटॉस दिया उसके ऊपर भाजपा और तमाम गोदी मीडिया ने अपना भरपूर एक एपिसोड खड़ा कर दिया। उनके ऊपर एक बवाल खड़ा कर दिया, देश में बहुत बड़ा हड़कंप मचा दिया। तो वास्तविक ये तोड़ मरोड़ कर एक स्टेटमेंट आया उनका। उस दिन क्या हुआ था, महाराष्ट्र में विधानसभा का अधिवेशन चालू होने वाला था मुंबई में। तो उस अधिवेशन में बीड जिले में एक मराठा समाज के सरपंच थे, मतलब गांव के मुखिया थे, संतोष देशमुख। उनकी एक महायुति सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे के एकदम नजदीक राइट हैंड माने जाते वो वाल्मीकि कराड, वो और उनके साथीदारों ने मिलकर उनका कत्ल किया। मतलब वाल्मीकि कराड उसमें मास्टरमाइंड थे और उनके साथियों ने कत्ल किया, उनका मर्डर किया। और बाकी के भी दो तीन बहुत सारे इश्यूज होने वाले थे। जो प्रशांत कोरटकर करके एक नागपुर का आरएसएस का आदमी है, राहुल सोलापुरकर, वो भी आरएसएस से निगडित, भाजपा से निगडित एक महाराष्ट्र का एक कलाकार है। उन्होंने भी शिवाजी महाराज को लेके आपत्तिजनक एक टिप्पणियां की थी। तो इन सारे इश्यूज पे लेके विधानसभा में बवाल होने वाला था। और उसी दिन अबू आजमी एंटर करते वक्त गोदी मीडिया के जो एबीपी माझा थे, एबीपी जी, इन टीवी 9 वगैरह, इन गोदी मीडिया के लोगों ने उनको पूछा एक प्रश्न कि आसाम के मुख्यमंत्री राहुल गांधी की तुलना औरंगजेब से करते हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या बयान है। वास्तविक ये प्रश्न पूछने की जगह ही नहीं थी और वो प्लेस भी नहीं थी, मतलब टाइमिंग भी नहीं था। उनको प्रश्न महाराष्ट्र की राजनीति से निगडित पूछना चाहिए था वो मीडिया वालों को। लेकिन उन्होंने जानबूझ के, भाजपा के पेड पत्रकार लोग हैं, उन्होंने जानबूझकर ये हंगामा खड़ा करने के लिए या फिर इशू एक मिलने के लिए पूछा। अबू आजमी बोले कि मैं राम पुनिया जी, एक वर्मा करके एक लेडीज है, उनका नाम लिया और एक दो जन का पत्रकार लेखकों का नाम लिया। इनका रेफरेंस मैंने पढ़ा है। इनका मानना है कि औरंगजेब शासक नहीं था, उसके जमाने में जीडीपी हमारी ज्यादा थी, उसके जमाने में हमारा अफगानिस्तान तक और ईस्ट साइड पे बर्मा तक राज्य था और अखंड भारत था हमारा। ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट, मतलब ये जो पढ़ा है वैसा उन्होंने बताया। हालांकि इसके ऊपर भाजपा के विधायकों ने विधानसभा में हंगामा किया, विधानसभा का कामकाज बंद किया। और उसके बाद अबू आजमी जी ने, उनको रियलाइज होगा उनका स्टेटमेंट का, उन्होंने उनका जो कमेंट था वो वापस लिया। उन्होंने क्या किया कि मैं अपना जो विधान था, मेरा स्टेटमेंट था औरंगजेब को से रिलेटेड, वो मैं वापस लेता हूं। वास्तविक इस प्रश्न में और इस उत्तर में उन्होंने कहीं भी छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, इनका कहीं भी कोई अपमान नहीं किया था या फिर इनका जिक्र भी नहीं किया था। फिर भी जानबूझ के भाजपा विधायकों ने छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान किया, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया, ऐसे नारे लगाने चालू किए। तो हालांकि ये बयान था वो अबू आजमी जी ने वापस लिया है।
समाजवादी पार्टी का इस बयान से लेना देना नहीं है कोई भी। अबू आजमी जी का बयान व्यक्तिगत है उनका। और एक बात थोड़ा इतिहास में झांक कर देखेंगे अब हम कि महाराष्ट्र, शिवाजी महाराज इनका राज्य था वो महाराष्ट्र में था, मतलब मराठे शाही थी। बाद में वो मराठे शाही पेशवाई के हाथ में गई, पेशवे के पास गई, वो पेशवाई हो गई। मतलब मराठा साम्राज्य ही मैं मानता हूँ इसको, और लोग भी महाराष्ट्र के सब मराठा साम्राज्य मानते हैं। तो मराठा साम्राज्य के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज थे, छत्रपति संभाजी महाराज थे। तो उस दौर पे महाराष्ट्र में जो जन्मे लोग थे वो शिवाजी महाराज को ही मानते थे। मतलब महाराष्ट्र के जो मुस्लिम समाज के थे, महाराष्ट्र में जन्मे मुसलमान, वो ऑब्वियसली मदरलैंड के जो नेता है उसको ही, मतलब जो संस्थानिक है उनको ही राजा मानेंगे। तो मराठी मुस्लिम मुसलमान जो है वो शिवाजी महाराज को ही मानते हैं। लेकिन मुगल जो है, अकबर है या फिर ये औरंगजेब है, उनका पूरे देश पे राज्य था। तो नॉन महाराष्ट्रियन मुस्लिम है, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब या फिर पाकिस्तान वगैरह, दिल्ली, तो इधर के जो मुस्लिम है तो उनको थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर औरंगजेब के तरफ होगा ही, क्योंकि औरंगजेब का शासन था। जो जो आदमी, जो राजा जिस राज्य पे राज्य करता है उसको प्रजा राजा ही मानेगी ना। तो ऑब्वियसली औरंगजेब के पास मिर्जा राजे जयसिंह थे, राजस्थान के थे, वो राजपूत थे, उदयभान थे, बहुत बड़े हिंदू राजा उनके साथ भी काम कर रहे थे। तो वो भी क्या गद्दार है क्या? तो उनको, उनके अगेंस्ट क्यों निषेध नहीं कर रहे आप फिर? तो ये दोगलापन जो बीजेपी और बीजेपी के विधायक लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता लोग, जो मोदी मीडिया या गोदी मीडिया जो बोलते हैं उनको, तो उन्होंने ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जिस रीजन में जिसका राज हो उसको ही राजा लोग मानेंगे। तो अफगानिस्तान से भी आए होंगे, फिर भी इधर 400-500 साल उन्होंने राज किया था मुगलों ने। तो अबू आजमी ने क्या कहा था कि उस वक्त हिंदू मुस्लिम ऐसी लड़ाई नहीं थी। सही बात है उनकी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम लड़ाई उस वक्त नहीं थी, उस वक्त संस्थानिक की लड़ाई थी। मतलब उस वक्त क्या थे, बहुत सारे संस्थानिक थे, दिल्ली से लेके दक्षिण तक। इधर हैदराबाद में निजाम शाही थी, इधर कर्नाटक में गए तो आदिल शाही थी, महाराष्ट्र में मराठी शाही थी, इधर ऊपर गए थे मुगल शाही थी, कुतुब शाही थी दिल्ली साइड। तो हर एक जो रीजन है, हर एक जो स्टेट है वहां का उधर का जो जिसका राज्य होता था उनकी, उनका ही वर्चस्व रहता था, उनका, उनके अधिकार में काम उधर का चलता था। भारत में भी 150 साल ब्रिटिशों ने राज किया, तो उस वक्त 150 साल ब्रिटिश का राज्य था। ब्रिटिश जो बोलेंगे वही कायदा होगा, ब्रिटिश जो बोलेंगे वही होगा, उस टाइम का जमाना यही था। मतलब अभी 1947 में भारत आजाद होने के बाद जो संस्थानिक सब लोग थे वो सरकार में विलीन किए गए। उसके बाद ये डेमोक्रेसी आई इंडिया में, और राजा लोग गए और लोकशाही आई। तो उसके बाद से 1947 के बाद भारत में लोकशाही आई, डेमोक्रेसी आई, और उसके बाद हम सब लोग, मतलब व्यक्तिगत लोगों को आजादी मिली। तो ये स्टेटमेंट जो सियासी बवाल या धार्मिक तेढ़ निर्माण कर रहे हैं भाजपा के लोग, ये सरासर गलत है। कि उनको उनको खाली धर्म की राजनीति करनी है भाजपा को, हिंदू मुस्लिम भड़काना है। अगर हिंदू मुस्लिम भी ना भड़के तो जातियों में झगड़ा करते हैं। मतलब दलित समाज, यादव वर्सेस ये मौर्य समाज, यादव वर्सेस कुशवाहा, जाटो समाज, और दलितों में भी क्या करते हैं, जाटो समाज अलग, बौद्ध समाज अलग। तो जाति में झगड़ा, धर्म में झगड़ा लगाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करती है। इसका ध्यान हमें
ध्यान से मतलब समझना चाहिए इस बात को हमें। और जो ब्रेन वॉश कर रहे हैं भाजपा के लोग और आरएसएस के लोग, इससे बचना चाहिए, क्योंकि इतिहास गलत तरीके से ढंग से आगे लाया है इन्होंने पहले भी और अभी भी। जो इतिहास में जो महापुरुष बने हैं हमारे, उनका अपमान करने का काम कर रहे हैं ये लोग भाजपा के। महाराष्ट्र में भी प्रशांत कोरटकर, राहुल सोलापुरकर, या फिर महाराष्ट्र के एक्स राज्यपाल, एक्स गवर्नर थे भगत सिंह कोश्यावरी, इन सभी लोगों ने शिवाजी महाराज या फिर संभाजी महाराज इनका ये किया, अपमान किया है। और इसके ऊपर कोई भी उन्होंने माफी मांगी नहीं है अभी तक, और भाजपा ने भी इनको ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं की। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने लोगों को बचा रहे हैं, अपना जो आरएसएस का मिशन है, आरएसएस का एजेंडा है, वो आगे ला रहे हैं। उनका हिंदू राष्ट्र का जो संकल्प है वो ला रहे हैं। एक्चुअली हमारे देश को देखा जाए तो मतलब विविधता में एकता हमारे देश को देखा जाता है, मतलब नेशनल इंटीग्रिटी डे हम करते हैं। तो हर एक मजहब के, हर एक धर्म के, हर एक जात के लोग हमारे इंडिया में है। बहुत सारी अगण्य भाषा हमारे देश में बोली जाती है। भाषावर प्रांत रचना से अलग अलग राज्य बने हमारे यहाँ। तो भारतीय जनता पार्टी ये अपना आरएसएस के जो एजेंडे है वो इम्प्लीमेंट करना चाहती है, और इसीलिए ये जो मुस्लिम समाज के जो भी नेतागण होंगे या फिर जो स्टेटमेंट ऐसा कोई तो लूज विल्यू रहेंगे, तो जानबूझकर उनको उनके ऊपर बवाल खड़ा करके उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अभी अबू आजमी जी ने माफी मांगने के बावजूद भी उनको इस विधानसभा सेशन के लिए निलंबित किया है। तो प्रशांत कोरटकर, राहुल सोलापुर को क्यों अभी तक सजा नहीं हुई, क्यों अभी तक वो जेल में नहीं गए? तो ये गुमराह करने की जो मोदी मीडिया की टैक्टिक्स है या फिर भाजपा के लोगों की टैक्टिक्स है, ये साफ दर्शाता है कि इनका ये हिंदू प्रेम दिखाने का एजेंडा खाली मतों के लिए है, राजनीति सियासी फायदों के लिए है। इनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। ये जो भी महापुरुष बने हैं वो ज्यादातर बहुजन समाज से बने हुए लोग हैं महापुरुष। मतलब महाराष्ट्र में बोला जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज है, छत्रपति संभाजी महाराज है, लिंगायत धर्म के संस्थापक बसवेश्वर महाराज है, उसके बाद अन्नाभाऊ साठे है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया हमारे इंडिया को, महात्मा ज्योतिबा फुले है। तो ये सारे लोग जो है बहुजन समाज से आने वाले लोग हैं। तो इसकी एलर्जी आरएसएस के और भाजपा को लोगों को है। तो ये बात हमें समझने की जरूरत है। हालांकि अबू आजमी जी ने वो स्टेटमेंट वापस लिया है, उनके स्टेटमेंट से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं असल मानता हूँ कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था। उन्होंने पढ़ा, कहीं भी पढ़ा होगा, उन्होंने उनका स्टेटमेंट वापस लिया है। तो मेरे दृष्टिकोण से ये मैटर यहीं पर मीडिया ने और भाजपा सरकार ने समाप्त करना चाहिए था, लेकिन जानबूझकर बाकी के जो भाजपा के अगेंस्ट जाने वाले इश्यूज थे उनको रोकने के लिए और अपनी धार्मिक पोलराइजेशन की राजनीति है वो आगे लाने के लिए ये भाजपा ने और मोदी मीडिया ने ये इशू को आगे मतलब ट्रेंडिंग में चलाया, और जानबूझ के समाजवादी पार्टी हो या अबू आजमी जी हो या फिर बाकी अन्य लोग हो, उनको बैकफुट पे ढकलने का काम जानबूझ के किया। तो आज का एपिसोड में देखा कि अबू आजमी इन्होंने जो स्टेटमेंट किया उसका तोड़ मरोड़ के किस अंदाज में भाजपा ने या मोदी मीडिया ने उसका बवाल किया या फिर इसका न्यूज चलाया, और उसकी एक्चुअल में क्या तथ्य क्या थे उस सेंटेंस के, और उन्होंने सेंटेंस वापस भी लिया है, माफी भी मांगी है, फिर भी जानबूझकर ये आगे स्टेटमेंट किया है, मतलब बवाल खड़ा किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो लाइक करिए, अपने सभी व्हाट्सएप या फिर
जो भी फेसबुक के सोशल मीडिया के ग्रुप है उन पे शेयर करें ये वीडियो, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही एक निष्पक्ष प्रखर जो बात है, जो घटनाएं हैं, सोशल होंगे या फिर पॉलिटिकल होंगे, सभी तरह की घटनाएं, इश्यूज हम आपके ऊपर प्रेजेंट करने की निष्पक्ष तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं। तो हमें सहयोग करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारा चैनल ग्रो करने के लिए मदद करें। आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड, तब तक के लिए धन्यवाद।